नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब भारत देश की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में कहीं ना कहीं आती हुई प्रतीत होती है और इस रूप में आती हुई प्रतीत होती है जिसके भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय भूमिका के साथ साथ बिहार के भीतर अपनी भूमिका को लेकर के भी और चुनाव के बाद की परिस्थितियों को लेकर के अब बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। कई सारे कारण हैं जिस वजह से बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के भीतर दरार की खबरें निकल के आ रही है। और दरार किस रूप में? जिसके भीतर कहीं ना कहीं भारतीय जनता दल यूनाइटेड के यानी जेडीयू के एक हिस्से को प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपने साथ लेने की कवायद कर सकती है। ये बात अब कहीं ना कहीं बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार को सीधे सीधे खटकने लगी है। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने तमाम दौरे और कार्यक्रम को रद्द कर दिया? कई बार रद्द होने के बाद, नाम बदलने के बाद प्रगति यात्रा जो 23 दिसंबर से शुरुआत होनी थी बिहार के भीतर, उसको भी रद्द कर दिया। और काफी दिनों के बाद बिहार के अंदर इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी। तमाम उद्योगपति बिहार के पटना में पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को उपस्थित होना था 19 दिसंबर को। उनके मौजूदगी में एमओयू साइन होना था, उसमें भी नीतीश कुमार 19 और 20 दिसंबर को नहीं होते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक ना हो, उनकी तबीयत नासाज हो, लेकिन कल तक तो कार्यक्रम के भीतर पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। कल भी इन्वेस्टर समिट से उन्होंने दूरी बना लिया था, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम के भीतर वो मौजूद थे। इसके बाद 20 दिसंबर 2024 को जिस प्रकार से खबरें निकल करके बिहार की राजनीतिक गलियारों से आई, उसे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच अब पहले जैसी बातें नहीं रही। अब वो बात भी नहीं रही जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ने की बात कहते हुए दिखाई दे। लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन के भीतर भी बिहार के स्तर पर अंदर खाने बैठकों का दौर लगातार शुरू हो गया है। और बैठकों का दौर इस रूप में जिसके भीतर सामने से इंडिया अलायंस के नेता ट्वीट के माध्यम से ये तो बता रहे हैं कि बिहार में सुशासन बाबू के मौजूदा सरकार से वो खुश नहीं है, लेकिन अंदर खाने जिस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार का, उस बेसब्री के कई मायने और मतलब निकलता है। एक मायने तो ये भी होता है कि पिछली बार जैसे सबको ऐसा लग रहा था कि अब नीतीश कुमार उनके साथ चले जाएंगे, वो हालात इस बार नहीं बनने दिया जाएगा। यानी ये कहे कि बाहर के भीतर कोई भनक न लगे, इसलिए अंदर खाने सारे खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। सबसे जरूरी बात इस दौर में यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों की कटुता किस स्तर तक पहुंच चुकी है। इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संबंध कभी बहुत ज्यादा सहज नहीं रहे। और इस बात को करीब करीब हर व्यक्ति स्वीकार करने की स्थिति में है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की राजनीति के भीतर कभी भी तारतंबे एक साथ नहीं बैठा, लेकिन तारतंबे जहां पर बैठाने की प्रयास थी, समाजवादी धारा को, सेकुलर धारा को साथ लाने की कोशिश थी, वह कोशिशें भी नीतीश कुमार ने अपने अनुकूल शुरू तो किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके भीतर वो बात भी सामने आ गई जहां पर बिहार के पटना दिल्ली के साथ इस रूप में गलवहियां करते हुए दिखा, जिसके भीतर बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार अकेले पड़ते हुए दिखाई दिए। अकेले पड़ते हुए सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चुनावी जरूरतें के सबसे ज्यादा बड़े दोस्त बन चुके हैं। एक ऐसे दोस्त जिनको चुनाव के समय अक्सर जो है राजनीति के भीतर, सियासत के भीतर लोग अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन अब जनवरी 2024 का महीना नहीं है साहब, ये दिसंबर 2024 का महीना है। ठंड ठीक जनवरी जैसी है, लेकिन राजनीतिक तपिश जो है बिहार के भीतर बढ़ी हुई है। और इस राजनीतिक तपिश के बीच नीतीश कुमार बीमार है या फिर ये बीमारी राजनीतिक रूप से है? अगर ये बीमारी राजनीतिक रूप से है नीतीश कुमार को, तो फिर ये राजनीतिक बीमारी के पीछे ऐसा कौन सा खेल हो सकता है, ऐसा कौन सा परिस्थितियां हो सकता है, ऐसा कौन सा मकसद हो सकता है जिन परिस्थितियों के आसपास बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने सारे कार्यक्रम को रद्द करके घर के अंदर बैठने का फैसला किया। दरअसल 4-5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है उसको एक एक करके आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि परिस्थितियां आखिर क्या हुई बिहार के भीतर कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। और केवल नाराज ही नहीं है, अंदरूनी सूत्रों की माने तो फिर नीतीश कुमार काफी ज्यादा गुस्से में है। और इस गुस्से का कारण एक नहीं बल्कि कई है। वही 3-4-5 कारण है जिसका जिक्र एक एक करके आपके सामने हम करने जा रहे हैं। पहला कारण तो ये होता है नीतीश कुमार जी के लिए कि संजय झा के घर पर दिल्ली के भीतर बैठक होती है। संजय झा के घर पे जो दिल्ली के भीतर जो बैठकें हुई, उस बैठक को देखने के बाद
कई लोगों को ऐसा लगा कि अब बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री उतना ही दूर होगा जितना दूर बिहार का विधानसभा चुनाव है। यानी ये कहे इस बात को राजनीतिक को, और कहते हैं सबसे सीनियर पॉलिटिशियन, आज के दौर में सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन में शुमार नीतीश कुमार से बेहतर वाला इस दौर में कौन समझ सकता है। काफी अरमानों के साथ जो है दिल्ली के भीतर जो काम संजय झा को नीतीश कुमार ने सौंपा था, अब नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि संजय झा उस काम को, मिशन को करने के बजाय जो है किसी और मिशन में तो कहीं नहीं जुट गए हैं। आखिर अमित शाह भी उस बैठक के भीतर शामिल हुए थे, उस बैठक में बैठे थे। संजय झा को सांसद के तौर पर बहुत बड़ा बंगला मिला था दिल्ली के भीतर, और उस बैठक के भीतर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, एनडीए के कई बड़े सांसद पहुंचे थे, वहां पर नीतीश कुमार के काफी करीबी कहे जाने वाले मंत्री श्रवण कुमार भी अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में पहुंच गए। खबरें तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार को मिल गया होगा कि बैठक का नजारा क्या था, उसका लब्बो लुबाब क्या था, और वो नजारा ही नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चिंतित किया। जब वो नजारा अगर नीतीश कुमार को चिंतित किया तो वहां पर दूसरा बड़ा कारण एक और सामने आ गया। क्या है दूसरा बड़ा कारण, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा कारण होता है कि अमित शाह का इंटरव्यू और अमित शाह का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिया गया बयान। इंटरव्यू के भीतर जब अमित शाह से सवाल पूछा गया, एक टीवी कार्यक्रम के दौरान सवाल किया गया अमित शाह से, क्या मुंबई की तरह ही बिहार के पटना में होगा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ेंगे। यहां पर अमित शाह देश के गृह मंत्री गोल मटोल जवाब दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस तरह के जवाब जो है ना ऐसे मीडिया कार्यक्रम के भीतर नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अमित शाह से अगर ये पूछा जाए कि क्या 2024 तो छोड़िए 2029 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, क्या वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, तो क्या अमित शाह इस तरह की बात बोलते कि इस तरह का सवालों के जवाब इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के मीडिया कार्यक्रम के भीतर नहीं दिया जाता? स्वाभाविक है नहीं बोलेंगे, वो कह देंगे कि मोदी जी के ही चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो फिर नीतीश कुमार के लिए दोहरा रवैया क्यों आखिर अमित शाह? ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खटक गई। जब ये बात नीतीश कुमार को खटक गई तो संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिया गया अमित शाह का बयान भी सामने आ गया। एक ऐसा बयान जो नीतीश कुमार की राजनीति को, उनके वोट बैंक के सबसे महत्वपूर्ण इलाके को, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सीधे सीधे टारगेट यानी प्रभावित कर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर बिहार के भीतर कमजोर कर सकता है। तो कमजोर कौन कर सकता है? स्वाभाविक सी बात है कि महादलित की जो राजनीति नीतीश कुमार जो करते हैं बिहार के भीतर, उनके पास सबसे बड़ा वोट बैंक और डिवोटेड यानी समर्पित वोट बैंक अगर बिहार के भीतर कोई है नीतीश कुमार का, तो महादलित वोट बैंक है। और वो उस वोट बैंक को अमित शाह की वजह से छिटक जाना देखना नीतीश कुमार को ये कभी भी गवारा नहीं होगा। उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर बिहार के भीतर आगामी विधानसभा में कहीं खेला तो नीतीश कुमार के साथ नहीं हो जाएगा, उस तरह का खेल नहीं हो जाएगा जहां पर अपने जनाधार के तमाम सारे लोग धीरे धीरे नीतीश कुमार से छिटकते हुए नजर आएंगे। पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की मांग थी आरक्षण बढ़ाने की, नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया, हाईकोर्ट ने उसको क्रैश कर दिया। फिर राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की वो मांग बीजेपी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 2021 की जनगणना, आम जनगणना अब तक पेंडिंग है, अब तक वो आम जनगणना नहीं हुई है। 2024 खत्म होने वाली है। तो सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहने से उनके वोट बैंक को पुनः विचार करने की मुद्रा में कहीं ना कहीं आना पड़ रहा है। और लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक और कारण सामने निकल करके आ गया, और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से अगर खबर को अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के तरफ से सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला नीतीश कुमार के सामने रखा गया है। और नीतीश कुमार के सामने फॉर्मूला क्या बताया गया है, क्या है क्या नहीं है, आखिर फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बड़ी पार्टी तो रहेगी सांकेतिक तौर पर, इंडिकेशन के तौर पे। इसके पीछे के खेल भी नीतीश कुमार समझ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को बिहार के 243 सीट जो उसमें 103 सीट यानी 200 बिहार विधानसभा में 243 सीट है, 243 में 103 सीटें जनता दल यूनाइटेड को लोगों का जो कहना है कि ऑफर किया गया है। 100 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बिहार आगामी विधानसभा में खुद लड़ना चाहती है। केवल 3 कहां बची हुई 40 सीटें चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला करके ये 40 सीटों में बांटने की प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद क्या नीतीश कुमार
वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका पारा कहते हैं ना 7वें आसमान पे जाकर के अटक गया है। अब अंदर खाने की बात है या सूत्रों के हवाले से जो भी खबर निकल के आ रही है उसके हवाले पे हम बता रहे हैं, अब वही जानकारी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पहली बात तो ये मैसेज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कि बीजेपी सीट शेयरिंग करने वाले कौन व्यक्ति हो जाए। बिहार में बड़ा भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू है। नीतीश कुमार जैसे दिल्ली के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और तमाम दलों को सीट शेयर करके उसका हिस्सा देता है, ठीक वैसे ही बिहार के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग करके बीजेपी और तमाम दूसरे पार्टी को हिस्सा देने का काम बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार और उनके जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू करेगी, न कि बीजेपी करेगी, कोई और नहीं करेगी। दूसरा बात तो यह है कि आखिर जेडीयू के पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आपको साफ साफ मानना है कि 100 सीट जेडीयू की और 40 सीट जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की, यानी 140 सीटों को जनता दल यूनाइटेड सीधे सीधे मान रही है कि ये बीजेपी और उनके बी टीम मिलकर के लड़ रही है और जेडीयू का केवल 103 पर निपटाने की तैयारी है बिहार के भीतर। ये खेल बड़ा पर्दे के पीछे के इन दोनों परिस्थितियां नीतीश कुमार को समझ आ गया और ये कभी भी उनको पसंद नहीं है नीतीश कुमार को। ये सारी फॉर्मूले बड़े भाई की भूमिका बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं। कैसे चाहते हैं? 2005 और 2010 के वाला फॉर्मूला जिसके भीतर जनता दल यूनाइटेड 141 और भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 5-10 सीटें इधर उधर ऊपर नीचे हो सकती है और फिर जो भी छोटे सहयोगी दल है उसके ऊपर जेडीयू का साफ साफ ऐसा मानना है कि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, बीजेपी अपने कोटे से उनको रिकमेंडेट करे। जनता दल यूनाइटेड के लिए इसका कोई बर्डन उसके ऊपर ना हो, किसी भी तरह का दबाव ना हो कि अपने कोटे से जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या कोई अन्य दल अगर शामिल हो जाए तो उनको भी एडजस्ट करने का काम करे। ये बीजेपी समझे, भारतीय जनता पार्टी समझे, उनको दिल्ली के भीतर उन लोगों की जरूरत है, उनको अपने साथ रखे, उनको चुनाव लड़ाए। लेकिन इस बीच चौथा पांचवा मामला भी सामने निकल करके आ रहा है बिहार के भीतर से, और बिहार की राजनीतिक गलियारे में चौथा मामला ये होता है कि पटना के इन्वेस्टर समिट को करा कौन रहा है, उसका आयोजक कौन है और वो पटना के इन्वेस्टर समिट के भीतर कौन आए हुए। ये दो बड़े सवाल है। इन्वेस्टर समिट के मुख्य रूप से आयोजक है बिहार में नीतीश मिश्रा, फिर जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है और नीतीश मिश्रा पहले जनता दल यूनाइटेड में होते थे। पहली बार विधानसभा का मुंह उनको जनता दल यूनाइटेड ने ही दिखाया था। बाद में वो जीतन राम मांझी के साथ बगावत करके चले गए और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ लिया, यानी बीजेपी की राह पकड़ लिया। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो विधायक है और जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके, यानी जेडीयू को छोड़ करके गए हुए हैं। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को ये बात का टिस उस समय से है जिस समय से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से मंत्रिमंडल में लेने के लिए विधायकों की सूची सौंपी थी उसके भीतर नीतीश मिश्रा का भी नाम था। जो लोग जनता दल यूनाइटेड को छोड़ के गए, जेडीयू को छोड़ के गए, नीतीश कुमार कभी भी उनको आसानी से माफ नहीं करते हैं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप देख सकते हैं सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद में कई बार से नीतीश कुमार की कोशिश थी कि वो सीट उनसे छीनी जाए, हराई जाए। कामयाबी उनको कब मिलती है? जब इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा दांव खेला, तब जाकर के सुशील कुमार सिंह सांसद से पूर्व सांसद में तब्दील हो पाया औरंगाबाद के भीतर। अब नीतीश मिश्रा है, तो एक नीतीश मिश्रा के कारण कहा तो यहां तक जा रहा है कि बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार उस इन्वेस्टर समिट से 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को दूरी बना लिए। दूसरा कारण कि मोदी के दोस्त की मौजूदगी, मोदी के दोस्त परिवार जिनके प्लेन से नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री मिशन दिल्ली के लिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से उनके प्लेन से छान रहे थे। ठीक वही परिवार, वही लोग जिनके ऊपर अमेरिका के भीतर मुकदमा हुआ। जी हाँ, अडानी जी दरअसल नीतीश कुमार गौतम अडानी परिवार के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज के तारीख में, आज के दौर में कोई भी उस परिस्थिति को अपने गले में नहीं फंसाना चाह रहा है जिस परिस्थिति को लेकर के इस देश के भीतर पूरा इंडिया ब्लॉक यानी पूरे विपक्ष, तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी देश की आम जनता के बीच इस कदर जा चुका है जिस कदर आप उम्मीद भी नहीं करेंगे कि राजनीति देश के भीतर अब इस एक व्यक्ति, एक घराने, किसी एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित होते हुए जा रही है। इस तरह की औसतता की बदनामी का कारण भी आगे चल के बन सकती है। तो ये 3, 4, 5 कारण जो आपको हम बताए, इन तमाम कारणों के अलावा बिहार के भीतर चिराग मॉडल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो चिराग मॉडल खेला गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर लाने का काम किया था और माइनस नीतीश कुमार सरकार बनाने की सूरत बीजेपी पैदा नहीं कर पाई। नहीं तो नीतीश कुमार तो कहां रहते और कहां ना रहते, इसका बात को तो आप जान सकते हैं। खैर, वो परिस्थितियां भी अब बीजेपी लाना चाह रहे हैं जिन परिस्थितियों के भीतर कभी ओम प्रकाश चौटाला जिनका देहांत हो गया,
उनकी पार्टी को निपटाया गया, कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी को निपटा दिया गया, महाराष्ट्र के भीतर एनसीपी को दो फाड़ कर दिया गया, शिवसेना को दो फाड़ किया गया, मतलब नवीन पटनायक की पार्टी को निपटा दिया गया ऑपरेशन लोटस से। तमाम सारी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को समझ तो आ ही गया होगा कि उनके साथ नवीन पटनायक वाला सुलूक बीजेपी करना चाहती है, या ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और परिवार तोड़ने वाला, या उद्धव ठाकरे की परिवार तोड़ने वाला, या शरद पवार की पार्टी तोड़ने वाला, इस तरह का खेल करते हुए और सब कुछ देखते हुए नीतीश कुमार का साफ साफ नजर आ रहा है कि राजनीतिक अब स्ट्राइक रेट की बुनियाद पे ही तय होगी, क्योंकि फाइनली सियासत के भीतर, राजनीति के भीतर, सत्ता के अंकगणित के भीतर नंबर गेम ही सबसे बड़ा होता है। नंबर गेम के लिए जो है 100 सीटें लड़ करके 80 सीटें या फिर जितनी सारी सीटें जेडीयू लड़े बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के भीतर 80 प्लस सीटें यानी अर्थात 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव वाली स्थिति नीतीश कुमार चाहते हैं, तो वो किस गठबंधन के साथ बनती है? इस गठबंधन के साथ तो कभी भी नहीं बनती है। कैसे जहां पर ललन सिंह और संजय झा उसके हिमायती कहे जाते हैं, हिमायती यानी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन, और नीतीश कुमार की प्राथमिकता ललन सिंह की और संजय झा की दिल्ली के भीतर दमदार उपस्थिति नहीं, बल्कि ये कहे कि पटना की सत्ता के भीतर नीतीश कुमार का अनवरत रूप से बने रहना है। तो इन तमाम प्राथमिकताओं के बीच स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजनेता उस गठबंधन को प्राथमिकता देगा ही देगा जहां पर उसकी सीटें कहीं ना कहीं बढ़ रही हो, जहां पर उसके अगले 5 साल की सत्ता सुनिश्चित होती हुई दिख रही हो। सत्ता और सुनिश्चित सीट और सत्ता को सुनिश्चित करने की कवायद में आपने देखा है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्रम ही केवल रद्द किए। हो सकता है कि सच में वो बीमार हो, उनकी तबीयत नासाज हो, लेकिन भारत देश की राजनीति के भीतर, भारतीय राजनीति में राजनीतिक बीमारी भी तो लोगों काफी लोग, राजनीतिक रूप से भी तो कई लोग बीमार होते हैं। जब राजनीतिक रूप से जब लोग बीमार होते हैं तो फिर 2022 का पत्रकारों के बीच में जुमले के रूप में घूमने वाला वो मुहावरा आपको ध्यान होगा, जब बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे थे और चर्चा थी कि वो आंख दिखाने जा रहे हैं, यानी आई ट्रीटमेंट के लिए, आंख को इलाज कराने जा रहे हैं, आंख दिखाने आ रहे थे या आंख दिखाना जो मुहावरा होता है उसके लिए वो जा रहे थे। इन दोनों ही परिस्थितियां देख करके 9 अगस्त 2022 की जो घटना हुई थी बिहार के गांधी मैदान पटना में, यानी नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा सावन के महीने में, और सावन के महीने में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। तभी यह तय हो गया कि बिहार की राजनीति अब दूसरी दिशा में करवट लेती हुई दिख रही है, और सुशासन बाबू नीतीश कुमार सच में दिल्ली आंख दिखाने गई थे, यानी आई ट्रीटमेंट के लिए तब तो दिल्ली गए ही थे, लेकिन उसके बाद आंख भी दिल्ली में दिखा के आया और बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दिया। अब आंख दिखाने की बात नहीं, अब तो नंबर गेम की बात है, और नंबर गेम के भीतर इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं काफी बेसब्री से सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। तो चाहे ट्विटर पे कुछ भी लिखा जाए, लिखने के पीछे का जो मंशा है वो भी बिहार की जनता जानती है कि जांच एजेंसियों का डर तो भी है। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज जाने लगे कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, गठजोड़ कर रहे हैं, तो भला सीबीआई और ईडी नहीं पहुंचेगी क्या कि कब कौन कैसे कहां पहले किसके दरवाजे कौन पहुंचता है? और उस कंपटीशन से बचाने की कवायद के भीतर यह भी देखने को बिहार के भीतर मिल सकता है, जो देखने को कहीं ना कहीं मिल भी रहा है कि खेला होने के 1 घंटे मैच 1 घंटे पहले तक तमाम खेल दिखाया जाएगा, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाएगा, और फिर अचानक ही 1 घंटे के भीतर बिहार की सियासत पलट जाएगी। 10वीं शपथ की बुनियाद कहीं ना कहीं डाल दी जाएगी। इंतजार करते रहिए आगे होता क्या है। और इस इंतजार के बीच 2025 के में मकर संक्रांति भी तो है। मकर संक्रांति के दौरान क्या संक्रांति बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संभावनाओं पे लगेगी, या फिर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की और नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी के ऊपर लगेगी? क्या कुछ होता है ये देखने के लिए बिहार के भीतर गठबंधनों के मौजूदा स्वरूप के ऊपर पैनी नजर रखना काफी जरूरी है। आप भी नजरें बनाए रखिए, हम भी पल पल की अपडेट आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।